ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा अचानक से हुआ। मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि कब मैं उस लायक होंगी जब मैं वापस खुल करके किसी पार्टी का समर्थन कर सकूंगी, मेरी खुद की पार्टी, मनपसंद पार्टी का समर्थन कर सकूंगी। और ये बस मैं सोच ही रही थी कि ऐसा अवसर मुझे मिल गया। 25 वर्ष मैंने पूरे किए अभी 3 महीने पहले, और इतना सुंदर प्रस्ताव, जन सेवा की भावना से मैं यहाँ अलीनगर अपने विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। जिस तरीके से अलीनगर के लोगों ने मुझे अपनाया है, क्योंकि दरभंगा मेरा ननिहाल भी है, मेरा जन्म दरभंगा में हुआ है, तो वो जो एक कनेक्शन मैं महसूस करती हूँ इस जिला में रह करके, वो कहीं और नहीं महसूस होता। और आज भी जब मैं लोगों से मिली, पिछले 3 दिन से मैं लोगों से मिल रही हूँ, उनके फ़ोन उठा रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, तो बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन भले ही जल्दी जल्दी हुआ हो, लेकिन मुझे लग रहा है मैं इसी चीज़ के लिए बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अलीनगर से आपको कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आप इस जवाबदेही को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? मेरे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैं बहुत ही अलग तरीके के प्रोफेशन में रही हूँ, संगीत अभ्यास में रही हूँ, और जहाँ तक संगीत में घुसे हुए लोग होते हैं वो एक अलग दुनिया में होते हैं। दुनिया के बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ अता पता नहीं होता है। तो मैं अपने संगीत में इतनी ज़्यादा लीन थी और हूँ कि मुझे कभी अवसर नहीं मिला ये सोचने का कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए इससे भी हट करके। तो ये जो मुझे अवसर दिया गया है अलीनगर में एक सुधार लाने के लिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बहुत अलग अलग चीज़ें नई हुई हैं जिनसे महिलाओं और युवाओं को बहुत समर्थन मिला है, बहुत ही हिम्मत मिली है। लेकिन मैं खुद एक युवा होकर के, खुद एक महिला होकर के जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो उनका भी मेरे प्रति जो एक प्यार दुलार महसूस करती हूँ मैं, वो हर चीज़ से हट करके है। तो ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी, भरपूर लाभ उठाऊंगी, और सामने वाले को जितनी भी परेशानी है, जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जितनी भी दिक्कत तकलीफ परेशानी जितना मिल रही हो, तो सब यही बोल रहे हैं कि सब मंगल मंगल है, मंगल मंगल है, और अच्छा क्या हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इस अवसर को पूरी तरीके से अपनाऊंगी और पूरे तन मन धन से मैं अलीनगर के साथ हूँ। आप ऐसे समय में चुनाव मैदान में उतर रही हैं जब छठ पूजा का भी समय है, और छठ पूजा का बिहार से काफ़ी गहरा नाता है। आप लोक गायिका भी हैं। अगर कुछ संगीत के माध्यम से अगर कुछ एक संदेश देना चाहें, क्या है? बहुत पारंपरिक गीत है जो सबके मुंह पर होता है छठ के समय में। केरवाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाय, सुगा गिरे मुरुझाय। आप कई बार प्रधानमंत्री जी से भी मिली हैं। प्रधानमंत्री जी का आप पर काफ़ी प्रभाव भी रहा है, ऐसा आप कहती हैं। प्रधानमंत्री की किन बातों ने आपको प्रभावित किया? प्रधानमंत्री जी की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ शब्द भी कम पड़ते हैं, क्योंकि जितना समय मैं उनके सानिध्य में मैंने बिताया है, चाहे वो क्रिएटर्स डे वाला दिन हो, चाहे अलग अलग राज्यों में आयोजित हुए जाने वाले शक्ति कॉन्क्लेव या फिर यूथ कॉन्क्लेव्स हों जिसमें वो स्पीकर बन के आते हैं और हम लोग को उनको सुनने का अवसर मिलता है। 2 घंटे वो निरंतर बोलते चले जाते हैं एक सांस में खड़े होकर के, और सबकी कान, सबकी आंख बिल्कुल उन्हीं की तरफ होती है। कोई 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपका पाता। वो इतना शानदार कनेक्ट करते हैं सब लोगों से। कहीं ना कहीं ये उनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। साथ ही जो मान सम्मान देश के बाहर भी उन्होंने भारत का बढ़ाया है, उसके लिए हम सब भारतवासी और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो एक भारतवासी होने के नाते मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत ही ज़्यादा नाज है, फ़क्र है, बहुत ही हम उनको अडोर करते हैं, बहुत ही हमारे लिए सम्माननीय है।
राजनीति का सफर इतना आसान नहीं माना जाता है। अब लंबे समय से लोक गायकी के क्षेत्र में हैं। एक सवाल उठता है कि राजनीति में इतनी जल्दी क्यों? राजनीति में आपने कहा कि इतना आसान नहीं माना जाता है, लेकिन ये सब मेरे लिए आसान बना दिया है संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने। जिस तरीके से मुझे हर वक्त हर पल मेरे साथ संगठन के सभी कार्यकर्ता, मैं भी वैसा ही महसूस करती हूँ कि मैं भी संगठन की एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे और किसी पॉलिटिकल पार्टी में कैसे लोग सामंजस्य बैठाते हैं वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ, जिस तरीके से मैं संगठन से जुड़ी हूँ, वो लोग पार्टी शब्द का भी इस्तेमाल कम करते हैं, संगठन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये जो भाईचारा या फिर ये जो अपनापन है सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, वो शायद एक कार्यकर्ता ही महसूस कर सकता है कि कितना अविस्मरणीय है ये सब कुछ, कितना ज़्यादा टच करने वाला है, मन को भाने वाला है ये सब कुछ। मिथिला में पान, माछ, मखान जी बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तो ई तीनों क्षेत्र के लोककला अहाँ के की अपना मन में की विजन है, कैसे इन लोगों के आगे बढ़े? मोटा मोटी पार्टी संगठन ने हमरा एकटा मैनिफेस्टो जकाँ सेहो भेटल अछि, जाहिमे पूर्ण रूप से केना विकास के जे प्रक्रिया छै अगला 5 साल में केना की करबाक छै, केना लोग से बात करऽ के छै, केना हुनकर दुख सुख में साथ हेबाक छै, से काफ़ी किछु हमरा समझायल गेल अछि। लेकिन आब जे हम लोग सबसँ बात करै छी तऽ हुनकर अलग एस्पिरेशन होइ छै। यूथ खासकर हुनका किछो अलग मोन में छै, महिला के किछो अलग मोन में छै, जे बच्चा सब छथिन हुनकर अलग किछो मोन में छै। तऽ ई सब छै जे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमरा धीरे धीरे सेहो बुझऽ में आयत, और हम दिन रात एक कऽ देलहुँ हैं सब गोटे के साथ, अलीनगर के साथ हम समर्पित छी। तो आगा आबे वाला समय में हम अपना आप के साबित करब कि देश के सबसे यंगेस्ट विधायिका लेकिन सबसे सफल विधायिका। मिथिला क्षेत्र संस्कृति, मिथिला कला एला बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर की सोच है यहाँ के? संस्कृति के बात करूँ तो आई मिथिला के संस्कृति मिथिला से बाहर आरो मोन से लोग सब मनाबै छथिन, कियाकि जे ओइ समय में जे बिहार छोड़ के गेलखिन, बाहर रहे छथिन, चाहे अमेरिका में, हम ऑस्ट्रेलिया से हो गेल छलिए, लंदन से हो गेल छलिए, जे कम्युनिटी बना कर सब गोटे छठ महापर्व अपने आंगन में, अमेरिका, इंग्लैंड कतौ जाओ तो छठ महापर्व, जितिया, जे अपन सबके जे पारंपरिक त्योहार होइ छै से बहुत मतलब मोन से मनाबै छथिन। तो मिथिला के जे संस्कृति छै से बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड छै, सबके मोन में बसे छै। और हम अपने दिल्ली में रही पिछला 10-15 साल से, तो हमरा अपने मोन रहा है कि हम कखन गाम पहुँची, कखन गाम पहुँची। अब तक ये क्षेत्र में घूमी है, जनता का मूड क्या दिखता है और क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी क्या सोच है? क्षेत्र के लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मुझे बेटी भगिनी वाला सम्मान, प्यार दुलार मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा उनसे मिलते जाऊं ताकि वो और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। अभी कहीं ना कहीं वो भी बेटी या फिर बेटी समझ करके अपनी दुख सुख को ज़्यादा नहीं खोल के बता रहे हैं। सब ऐसा लग रहा है कि सब मंगल मंगल है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे और ज़्यादा समझना है कि कहाँ से क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ पूरी करनी है। तो अपना समय मैं पूरा अलीनगर में अच्छे से इन्वेस्ट करने वाली हूँ। आखिरी सवाल, बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता के लिए क्या संदेश है? बिहार की जनता के लिए यह संदेश है कि यहाँ सब एनडीए के भारी बहुमत से सरकार बने और हमरा खूब रास आशीर्वाद दिया, कियाकि अब बिहार में जे एक 5 साल में जे आबे वाला जे रफ्तार है, जे क्रांति है, ओकर हिस्सा हमहूँ बनऽ चाहे छी, हमहूँ एहिमे योगदान देबऽ चाहे छी। और जे भारत के जे विकसित भारत के जे सपना प्रधानमंत्री जे देख रहल छथिन, ओहिमे अलीनगर के की योगदान हेतै से सोचबाक अछि और ओकरा लेल काज करऽ के अछि। पीटी वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।